आज इसका नेशनामो मिटाकर हम मोहब्बत की जंग का अंत करेंगे। सिर्फ मोहब्बत ही तो किया है, छोड़ देते और महाराज भरत सिंह आज ऐसे रियासत सूरतगढ़ की धरती से मोहब्बत करने वालों का नेशनामो मिटा दूंगा, ताकि किसी की किसी से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं पड़े। रंबलिया चल लगा निशाना, एक ही साथ इन तीनों की अर्थी उठाना है। नंबर 1 और नंबर 2 छोड़ दे मेरे बेटे को राघव सिंह। उर्मिला तू मैं अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती है दिल में हरामजादी, हमने तेरे को मना किया था, लेकिन तू साली अपनी हरकत से नहीं बाज आई। हरामजादी उर्मिला, ये ठाकुर राघव सिंह भिखारियों को भीख नहीं देता, बल्कि उनकी तमड़ी को तोड़कर फेंक देता है। राघव सिंह नहीं सितारे से सीता मुझ पे ढालो, नहीं सितारे से सीता मुझ पे ढालो। नहीं सितारे से सीता मुझ पे ढालो, नहीं सितारे से सीता मुझ पे ढालो। कदम चूमती हूँ अगर जाने चाहे तो ले लो हमारी, अगर जाने चाहे तो ले लो हमारी। मेरे लाल को ना जग से हरामजादी, मेरे बेटे को तू साली अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आई है। और रंबलिया, साली को निशाने पर इस ससुरी को भी मौत के घाट उतार देना है। रामबली रेडी हो जाओ, राज की लालच ने, रात की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। नंबर 1 और नंबर 2 बेटा, तुझे कुछ नहीं हो सकता। कोई बचा ले मेरे बेटे को, कोई बचा ले, कोई बचा ले मेरे बेटे। स्वामी जी अपने बेटे को बचा लो। स्वामी जी किसी डॉक्टर के पास ले चलो अपने बेटे। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। मैं महाराज से तो बातें करना चाहता हूँ। आज आपने मेरे साथ बहुत अच्छा इंसाफ किया राजन। आपके इंसाफ से तो नमन देखा, लेकिन आज राघव सिंह की गोली मेरे सीने में दफन हो गई राजन, दफन हो गई। बेटा दीपक, मुझसे तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो लोगों ने गवाही दिया। हम मजबूर हो गए थे, हमें क्या मालूम इस राघव सिंह की चाल है। तेरा साथ झूठा इंसाफ हुआ बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे, हर एक बार मुझे गले से लगा ले।
नजर चुराने वाले क्या हमसे नजर मिलाएंगे और झूठा इंसाफ करने वाले क्या मुझको गले लगाएंगे। महाराज, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशुल है, राज्य जमदार। आपका इंसाफ भगवान करेगा राजन, भगवान करेगा। माँ, मैंने सुना है कि मेरा एक भाई है माँ, वो कहाँ है माँ, कहाँ है? मेरे भाई भैया, भगवान ने हमें ऐसे मोड़ पर मिलाया कि मैं तुझसे कुछ कह भी न सकता, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा, मेरे ना रहने पर मम्मी पापा को कभी मेरी कमी महसूस मत होने। बेटा, तुम्हारी कभी कोई नहीं पूरा कर सकता मेरे लाल। आज 18 वर्षों से भागलों की भाग गली बाजार मोहल्ले में भागता रहा, जिसके भी दरवाजे जाता था लाठी डंडे से मार कर मुझे भगा देते थे। माँ, आज मुझे बहुत नींद आ रही है माँ, मुझे अपनी गोदी में हमेशा हमेशा के लिए सुला ले माँ। बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है माँ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है माँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पिताजी। को किया में रख लूं जी के को किया में रख लूं जी के देहलू जनमवा माई सर दुख जी के कई देखी नहीं पापा के दिलाऊ पिटारी बा लोवा रोवा भाई हो बेटा। रंबलिया, हमने तो गोली प्रदीप को मारा था, बीच में साला दीपक आ गया और गोली इसके सीने में दफन हो गई। ये तो मर गया रे। अबे साले, मरने को इंस्पायर बोला जाता है। रामबली, खैर छोड़, जो हुआ सो अच्छा हुआ। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इस बेचारे की आत्मा को शांति दे। सबसे पहले मेरे बेटे दीपक की लाश को मेरी पगड़ी तक पहुंचा दिया जी। ठीक है सरदार जी। बेटा दीपक, मेरे लाल, माई के छोड़ काहे चल गया ललनवा। माई के छोड़ काहे चल गया ललनवा। माई के छोड़ काहे चल गया ललनवा। तोरे बिना बेटा कर दे भाई पराना। देखिए मैं उस दिन लाख आपसे मिन्नतें करता रहा
लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ और इस रामदादा राघव सिंह की बात पर यकीन करके आपने मेरे हाथों में हथकड़ी लगाकर मुझे सलाखों के अंदर डाल दिया। और आज उसी का नतीजा है कि राघव सिंह की दीवारों से निकली हुई गोली मेरे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई और वो मुझे इस दुनिया में अकेला तड़पने के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला गया। ये हरामजादा साबूत पे साबूत पेश करता गया। हम मजबूर हो गए थे, हमें क्या मालूम इस हरामजादे राघव सिंह की चाल है। आज हमें एहसास हुआ कि तुम्हारे सारे परिवार को मारकर और हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। कि जानता था महाराज कि जब तक उत्तम सिंह सूरतगढ़ में मौजूद है ये यहाँ का सम्राट नहीं बन सकता है। लेकिन जो गुलाम मेरे बेटे ने नहीं किया फिर भी उसे उसकी सजा मिली। मैंने और उसके पिता का कत्ल नहीं किया तो फिर भी जीवन कारावास की सजा आपने मुझे दिया। लेकिन सारे गुनाह इस राघव सिंह ने किए और इसके साथ वो साला रामबलिया भी मिला हुआ है। आज इन दोनों के लिए आप कौन सी सजा इस सूरतगढ़ भरी रात दरबार में मुकर्रर करें? वाह महामंत्री राघव सिंह, क्या चाल चली है। हुजूर, अरे आज तक जो भी इंसाफ कराए सब झूठे। अरे नहीं हुजूर, मुझ जैसा परोपकारी इंसान अगर चिराग लेकर ढूंढोगे तो इस रियासत सूरतगढ़ में कोई नहीं मिलेगा। हुजूर, हम दोनों की वफादारी में कोई कमी? क्या कमी निकली तुम्हारी वफादारी? हुजूर, इस रियासत के लोग देवी देवता की पूजा करते हो, देखो झंडी लगी है। हम तो आपकी पूजा करते हैं राजन, वो भी सुबह शाम देसी घी का दीपक जलाकर आपकी आरती उतार। कब मौका मिले और कब बकरा के पैसे। अरे नहीं हुजूर, ये सब राज रियासत की बात है। जो हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और हम दोनों को माफ कर दो राजा। अच्छा, माफी चाहते हो? सेनापति उत्तम सिंह, हम इन हरामजादों की शक्ल नहीं देखना चाहते, हम इन्हें सजाए मौत का। अरे नहीं हुजूर, मुझे मरने से बहुत डर लगता है क्योंकि मेरे पूर्वज में आज तक कोई मरा नहीं। क्यों रामबली? आज मरकर तो देखो। मुझे कोई छोटी मोटी सजा सुना दो राजन। कुत्तों के खानदान में कोई मरता ही नहीं है, या तो साले वो कीड़ा के सड़ जाते हैं कहीं, या तो अरे बड़े भैया प्रणाम। सिपाही महाबली, सबसे पहले राघव सिंह के दाहिने अंग को आग दिलाओ साली। रामबली, डरना मत, मैं हूँ। हाँ, जाओ। हाँ भैया। महाबलिया, इसके सारे दोनों पॉकेट की तलाशी ले। पॉकेट में कहाँ तलाशी ले? हमारे पॉकेट में कहाँ धरा? देख लियो यार। साले अभी उसे साले तुम मुझे दिखा रहा था, क्यों? नहीं साहब, दिखा रहा था। अरे बड़े भैया, हमारे बब्बू को इतनी बेरहमी से क्यों पीट रहे हैं? अबे साले, बहुत बुरा हाल हो रहा है। महाबलिया, राघव सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल साली। कहिए राघव सिंह, मेरे परिवार ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि तुम मेरे परिवार को साले इस दुनिया से मिटा देना चाहता? अरे बड़े भैया, ये सब राज रियासत की बात है। जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और मुझे माफ कर दो मेरे भ्राता। क्या क्या है उत्तम सिंह सपना समझकर भूल जाए? मेरा बेटा दीपक तो तूने कहां से कहां पहुंचा दिया। वो पागल बनकर सूरतगढ़ की गलियों में घूम रहा था, फिर भी साले तूने उसे इस दुनिया से मिटा दिया। ये मैं भूल जाऊं कि मेरा एक
अबे साले बहुत बुरा हाल लग तो नहीं रहा है। इधर आ भाई, इधर आ। अबे क्या हुआ? इसीलिए मैं कह रहा था कि लोगों की हरेरी निकाल दे। बेटे प्रदीप, अपने ससुर जी का स्वागत करो। और महाबलिया, राघव सिंह को चमचा इधर आओ। हाँ भैया और ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो कि नहीं? हम तो 3 बेर तुमसे कहा अगर फंसाया तो लेके चले जाओ, का कोनो दिक्कत है? अरे राघव सिंह इधर आओ। आओ, दामाद आए हैं। अरे दामाद जी, ये तो अच्छा हुआ आप मौके पर आ गए। हम दोनों मिलकर आपका कन्यादान करने वाले हैं। ओए राघव सिंह, तुम्हारे मार से तो मैं बच गया, लेकिन आज तुम दोनों साले हमारे मार से अरे नहीं दामाद जी, नहीं बचोगे। ओए, मैं मारूंगा, तुम साले इसके कपड़े उतार। अरे हमका न मारो, हम तो तुम्हारे चचिया ससुर हैं। आज ससुर को और चचिया ससुर के साले कुत्ते की मौत मारूंगा। अरे बेटा, ये तुम्हारी शादी में गाड़ी देने वाला है। कौन गाड़ी दोगे? दामाद जी को बताओ जरा। कौन सी गाड़ी दोगे बे? कौन सी गाड़ी दोगे? अपाहिज। पिताजी अपाहिज? ये अपाहिज कौन सी गाड़ी है भाई? हैं? कौन सी गाड़ी अपाहिज होती है? अपाहिज गाड़ी दिया बे भाई। कौन सी अपाहिज होती है? हैं? अरे होत नहीं 3 पहिया वाली। साले मेरा बेटा साले अपाहिज वाली गाड़ी के बच्चे, सिर्फ राघव सिंह के कपड़े नहीं रहने चाहिए शरीर में। राघव से हरि जैसा किया है तूने, हरि जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिले। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। मौत ऐसी है मारूंगा, मौत ऐसी है पारी नहीं है। अरे समधी जी, अब हम दोनों को माफ कर दो। इस रियासत को छोड़कर हम दूर चले जाएंगे, किसी सरपताही में जाकर लुप्त हो जाए। साले कर ये बाजार नहीं मुंशीगंज के दी जावे। नहीं तुम दोनों को करहिया 50 साल। अरे नहीं बड़े भैया,
और जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह हम दोनों को आजाद कर दो। अभी सियासत को छोड़कर हम दूर चले जाएंगे। राघव सिंह देख रहा है कि योगी जी ने जानवरों को आजाद किया तो लोग अपने खेतों में साले तार और झटका मशीन बांध रहे हैं। अगर तुम्हें साले आजाद कर दूंगा तो घरों में कौन नहीं बड़े भैया, मुझे तुझे माफ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो मेरे बेटे दीपक की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। बेटी प्रिया, तुमने आने में बहुत देर कर दी बेटी। सेनापति उत्तम सिंह के रिवॉल्वर की निकली गोली मेरे सीने में दफन हो गई है बेटी। अब मैं नहीं बचूंगा और मेरे मरने का गम मत करना बेटी, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस सूरतगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी, कोई और नहीं होगा। मेरे मरने का गम मत करना बेटी। सेनापति उत्तम सिंह, हमारे तुम्हारे बीच जो नफरत जो दुश्मनी है, मेरे मर जाने के बाद उसे खत्म कर देना। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से कभी मत लेना, क्योंकि मेरी बेटी प्रिया ने तुम्हारे बेटे प्रदीप को इसने अपना जीवन साथी चुन लिया है। मैं तेरे जैसा कमीना नहीं हो कि तेरी दुश्मनी का बदला तेरी बेटी प्रिया से चुकता करूं। अगर तेरी बेटी मेरे बेटे प्रदीप से मोहब्बत करती है तो ये मेरी बेटी और बहुत दोनों बन करेगी। मेरे प्रदीप बेटी जा। रामबली, वो देख आसमान से यमराज विमान लेकर आ रहा है। चल अब हम दोनों वहां चलकर सिटियाबादी करेंगे। कौन तरह मारियो बड़ा निकला। सेनापति उत्तम सिंह, राघव सिंह की बेटी अकेली रह गई है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटे प्रदीप की शादी राघव सिंह की बेटी के साथ कर दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आओ बच्चों मेरे पास। सेनापति उत्तम सिंह, आओ हम दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का राज तिलक कर देते हैं। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल की ओर चलते हैं। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से सोनू सिंह थिएटर संगीत पार्टी पूरे मटिया निकल वृंदावन रायबरेली ये संगीत यहीं पर समाप्त होती है। और साथ ही रात आप लोगों के समक्ष जो हम लोगों ने संगीत खेला था, संगीत का नाम था झूठा इंसाफ मोहब्बत की जंग उर्फ डाकू चंदन सिंह। इस संगीत में काम करते हुए हमने मुझे कलाकारों से कोई गलती कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझ कर करना माफ। इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद। ओ प्रभु जय बसो बड़ी उमरी बीत भीड़ के अवसर पे आई हो, कुछ अच्छा गाना सुनाओ। कम से कम घर मालिक साहब ने न्यौछावर दिया है, आखत भी लेके आएंगे। प्रभु जाए बसो वृंदावन में, बीत गई प्रभु जाए
बीती गई गोकुल में मोरी उम्र बीती गई गोकुल में अब जाए बसो वृंदावन में मोरी उम्र बीती गई गोकुल में। और मेरे सीते में भागिया गजना जब मेरे सीते में भागिया गजना फूल तोड़ूंगी वहाँ तुम्हें आ जाना प्रभु आज बसोरी श्रावण में बोली Hello.